किसी के बातों पर भटकता रहेगा, चलता रहेगा, आपके जीवन में गुरु के प्रति कोई जुड़ाव प्रतीत नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। हम लोग सुनिए, अय गुरु चर्चा हम क्यों करते हैं? साहब ने कहा गुरु चर्चा किस लिए किया जाता है? सुनिए, जब बहुत गर्मी पड़ती है, हवा एकदम नहीं चलता है, तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। सुनिएगा, बड़ी गौर से सुनिए। हम लोग बेचैन हो जाते हैं, कहाँ जाएं? क्या जी, बेचैन हो जाते हैं ना? तब हम लोग क्या करते हैं, एक पंखा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो पंखा क्या करता है, ढेर सारा हवा हम आपके ऊपर फेंकता है ना। देखिए, इस पंखा से हटने के बाद भी ऐसा थोड़ी है कि हवा नहीं है, हवा तो है ना। ईश्वर परमात्मा सब जगह है ना। बड़ी ध्यान से, वह परमात्मा मोबाइल पे निकल जाएंगे। आपने पहले ही प्रार्थना किया होगा, अखंड मंडलाकारम व्याप्त कदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि वह परमात्मा, वो ब्रह्म कण कण में है, सब जगह मौजूद है ना। फिर उस परमात्मा से हम आपको पूरी सुरक्षा काहे नहीं मिलता है? कोई आधी रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे छपरा से करा इमरजेंसी में, तो अपने गांव में पर मेन रोड पर कोई दिक्कत नहीं, बस से उतर गया। नहीं, जब अपने गांव में घुसेगा कजी, तो थोड़ा चोर चक्का से उसको कजी, अपने ही लोग गाँव के ना चोर कोनो छपरा से थोड़ी चोर आएगा यहाँ। छपरा का चोर तो यहाँ नहीं आएगा। देखिए, सब जगह से आ गया। चाहिए बात बताइए, जो सामने चोर बन के खड़ा है, उसमें भगवान है कि नहीं, उसमें शिव है कि नहीं? जो दुश्मन बन के हमारे सामने खड़ा है, जो हमारा जान लेने के लिए बेचैन है, जो हमको मार देना चाहता है, उसमें शिव है कि नहीं? सुनिए, आदि शक्ति भगवती को बहुत सारे राक्षसों को मारना पड़ा। कथा सुने आप? आदि शक्ति भगवती को बहुत सारे राक्षसों को मारना पड़ा। क्यों? उसमें भगवान था कि नहीं? उसमें परमात्मा था कि नहीं? उसमें ईश्वर था कि नहीं ना? जिस प्रकार से हमारे आपके मन के अंदर, इस शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, हम लोग बहुत सारे विचारों का क्या करते हैं, मार देते हैं। नहीं मारते हैं? अगर 50 रुपया बा और मन करता है 50 रुपया रसमलाई खा ली, दूगो मिली खा के पेट भर ली, आ सामने वो दूगो अति बच्चा होके, दूगो बेटी होके कजी, तो 50 रुपया खाए तुरंत आपके अंदर कौन जगेगा? भगवती जगेगी, और क्या करेगी? आपकी इच्छा को मार देगी। ना, 50 रुपये हम खा जाएंगे तो कैसे हो? हमारे 50 रुपये का तकारी ले जाएंगे तो 3 टाइम हम लोग बाल बच्चा परिवार के साथ खाएंगे। तब हम आप क्या करते हैं कि एक रसगुल्ला के, तब अपने फिर एक के लेते हैं और भगवान को रख देते हैं भगवान के सामने, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। क्या फायदा होता है? फायदा यह होता है कि अब एक कोनो नहीं मांगेगा, 4 को 5 को बाल बच्चा सब परिवार है, वो कोनो एक नहीं कहते भाई हमने कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। जैसे ने आपने उस मिठाई को, रसगुल्ला को आपने भगवान के सामने रखा, उसका आप देखिए कितना पावर बढ़ गया। तो डरे कोनो नहीं कहेगा कि ये हमने के देते ना, सब कहेगा कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद ना, थोड़ी थोड़ी सबको मिलेगा। और जितना एक रसगुल्ला खाने से उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उतना उसको थोड़ा सा मिलने के बाद उसको संतुष्टि ना। ठीक उसी प्रकार ईश्वर शिव है, परमात्मा है। साहब एक बड़ा सुंदर कथा कहते हैं। हम लोग साहब के साथ रहने का सौभाग्य मिला है, और हम लोग साहब के बातों पर चलने का प्रयास करते हैं। हम लोग के जीवन में कितना कोई भी नया चमक आ जाए, अब कोई आ जाए कहीं भैया नाची ना, या 10,000 का मिले नाचला, हम बजा बजाते हैं, तो हम लोग सीख पार नहीं लगेगा। लेकिन चर्चाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं कि आजकल उठ के नाचने लगते हैं। जी, सबके लिए एक जगह बना है यहाँ। और चर्चा का मतलब होता है कि शिव गुरु की बातों को करते हुए एक ऐसा
आप तरंग पैदा कर दें, एक ऐसा वातावरण बना दें, उस वातावरण में बैठे हुए व्यक्ति का चित्त जो है गुरु से मिलने के लिए बेचैन हो जाए, उत्प्रेरित हो जाए, उसके अंतर के शिव जग जाए, उसका अंतर का शिव मेरे कहने से दया नहीं मांगे, उसका अंतर का शिव को स्वयं ही भूख लग जाए, स्वयं ही इच्छा जग जाए कि वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं। कितने वर्षों से हम लोग बिछड़ कर उस परमात्मा से आकर भटक रहे। जी आप अपने घर से तीर्थ जाइए, कहीं जाइए, 8 से 10 दिन के बाद आपके मन में बेचैनी होने लगेगा कि घरे चले जाओ, घर के स्थिति का बाबा धाम जाता है लोग, 8 दिन का सफर है, जल जैसे चढ़ता है बाकी रात में लोग बेचैन हो जाते हैं, छोड़िए अब रात ना जाइए जी, और रात ना जाइए, चलो घर चला जाओ। लेकिन यात्राएं हैं 8 दिन, आप उसके बाद आपका मन चाहता है कि घर कैसे लौटे। यदि हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस घर के लिए कितना बेचैन है, हेलो, इस घर के लिए, अपने ये जो घर, उसके लिए हम लोग इतना बेचैन हैं। लेकिन जिस घर से हम आए हैं, जिस घर से आप आए हैं, उस घर के लिए एक ख्याल भी नहीं आता, एक याद भी नहीं आता है कि उस घर को कब लौटा जाएगा। यदि मेरे आपको अपने इस धरती के पिताजी याद है, आपको इस धरती के माता याद है, आपको इस धरती के पुत्र याद है, लेकिन आप किसी के पुत्र हैं, आपका कोई पिता है, परम पिता, जो अजन्मा है, कभी मरता नहीं है, जो आप में भी है, आपके बाहर भी है, आपके सारे प्रियजनों में मौजूद है। अगर वो है तो आप हैं, वो नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन हम आप कभी उसको याद करने का प्रयास नहीं करते, कभी हम आप जानने का प्रयास नहीं करते, कैसे उससे मिला जाए। वो कौन सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है? वो कौन सत्ता है कि ये धरती जब खोलिएगा ना, एक हाथ खोलिएगा तो उसमें भी कीड़ा छोटे छोटे मिलेंगे ना, ये धरती मिट्टी को खोदिएगा तो उसमें कीड़ा मिलेगा ना, उसका भोजन कौन पहुंचाता होगा, कौन ट्रक से भोजन जाता होगा? हमारे आपके लिए तो भोजन आता है तो पिकअप से लाद के